प्रश्न 7 सिद्ध करें कि 4 - 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न 7 तो लिखेंगे माना कि 4 - 5√2 एक परिमेय संख्या है। तो पहले हम क्या मान लेंगे कि 4 - 5√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब 4 - 5√2 को परिमेय संख्या मान लिए हैं तो क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 4 - 5√2 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। तो इसको हम पहला लिख लेंगे। तो 4 - 5√2 बराबर P/Q। तो अगर 4 को हम यहीं पे रहने दें, यानी बराबर के बायां तरफ ही रहने दें, और -5√2 को दायां तरफ भेजें तो क्या हो जाएगा। P/Q जोड़ 5√2। 4 बराबर P/Q जोड़ 5√2। इसको दूसरा, तो 4 बराबर P/Q जोड़ 5√2 हो जाएगा। तो समीकरण दूसरा में P/Q क्या है, पूर्णांक है। तो लिखेंगे समीकरण दूसरा में P/Q एक पूर्णांक है। तो समीकरण दूसरा में P/Q एक पूर्णांक है। तो P/Q जोड़ 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो P/Q जोड़ 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। P/Q जोड़ 5√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्योंकि P/Q पूर्णांक है और 5√2 अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय और परिमेय जुटेगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो P/Q जोड़ 5√2 अपरिमेय हुआ, लेकिन 4 क्या है, परिमेय है। तो लिखेंगे जबकि 4 परिमेय संख्या है, जबकि 4 परिमेय संख्या है। तो 4 परिमेय संख्या है और P/Q जोड़ 5√2 अपरिमेय संख्या है, तो ये तो संभव नहीं है। ठीक है, कि परिमेय संख्या बराबर हो जाए अपरिमेय संख्या के। तो इसीलिए लिखेंगे अतः एक परिमेय संख्या बराबर एक अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या जो गलत है। तो एक परिमेय संख्या बराबर एक अपरिमेय संख्या जो गलत है, यानी परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये हम लिख देंगे कि एक परिमेय संख्या बराबर एक अपरिमेय संख्या जो गलत है। तो लिखेंगे अतः
हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है इसलिए 4 माइनस 5√2, इसलिए 4 माइनस 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमारी मान्यता गलत है। जो हम माने थे शुरू में कि 4 माइनस 5√2 एक परिमेय संख्या है, वह मान्यता गलत है। ठीक है, तो इसीलिए 4 माइनस 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह इसको हल कर लेंगे। प्रश्न 8, सिद्ध करें कि 2√3 माइनस एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न 8 लिखेंगे, माना कि 2√3 माइनस 1 एक तो क्या मान लेंगे कि 2√3 माइनस एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या सिद्ध करना है कि 2√3 माइनस एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। तो हम पहले क्या मान लेंगे कि 2√3 माइनस एक परिमेय संख्या है। अतः 2√3 माइनस 1 बराबर P/Q मान लेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। तो 2√3 माइनस 1 बराबर P/Q। तो इसको हम पहला लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2√3 बराबर P/Q जोड़ 1, माइनस 1 को इधर लाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो 2√3 बराबर P/Q जोड़ 1। तो इसको दूसरा समीकरण लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहां 2√3 एक अपरिमेय संख्या यहां 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो 2√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तथा P/Q जोड़ 1 P/Q जोड़ 1 एक परिमेय संख्या है। तो समीकरण दूसरा में 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए 2 गुना √3, तो 2√3 क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। लेकिन P/Q जोड़ 1 ये परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः एक
अपरिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या जो कि गलत है। जो कि गलत है, यानी एक परिमेय संख्या बराबर एक अपरिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, इसीलिए गलत है ये। ठीक है, अपरिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या जो कि गलत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः यानी हम जो माने थे कि 2√3 - 1 एक परिमेय संख्या है, वह गलत है, तो इसीलिए हम लिखे हैं, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। तो अतः 2√3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो 2√3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह प्रश्न 8 हल करेंगे।